और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईपैक छापा विवाद में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई चल रही है। लंच ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। आईपैक कंपनी के ऊपर ईडी की ओर से जो छापेमारी की गई थी, इसको लेकर के बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उस दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी, कागजात उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे, इसको लेकर के ईडी की ओर से बाकायदा कंप्लेंट की गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रणनीति, उनके उम्मीदवारों के नाम और तमाम बातें जानने के लिए छापेमारी की गई थी। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस सुनवाई से जुड़ी हुई? देखिए चंदन, लंच ब्रेक से पहले यानी दोपहर में 1 बजे से पहले करीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की सुनवाई हो गई थी और फिर से अब से जो है 2-4 मिनट पहले सुनवाई शुरू हो गई है। और अभी जो है किस बात पर दलील चल रही है वो बताना जरूरी है। लंच से पहले जहां पर सुनवाई रुकी थी वहां पर जो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो एक सवाल उठाया था, कोर्ट ने उसका जवाब ईडी से मांगा था कि आखिर क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का करना जरूरी है, क्यों नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करती। तो अब लंच के बाद उसी पहलू पर सुनवाई शुरू हुई है। तुषार मेहता जो कि जो है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वकील हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर एक याचिका उन अधिकारियों के द्वारा भी लाई गई है जो कि उस दौरान जांच के लिए वहां पर गए थे और जिनको डराया धमकाया गया और उनके कब्जे से दस्तावेज लेकर के ममता बनर्जी चली गई थी। तो उनका भी जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में उनको भी अधिकार मिला हुआ है कि वो भी देश के नागरिक हैं और अगर उनके साथ में कोई डराने धमकाने जैसा काम करता है और उनके ऊपर दबाव बनाता है तो फिर और जांच में जो प्रभावित करता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वहीं जो उनके वकील हैं, उन अधिकारियों के वकील हैं एसवी राजू, उन्होंने भी यही कहा है कि उनके भी अधिकार छीने गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी तकनीकी पहलुओं पर जो दलील दी जा रही है, लेकिन बताने की यही कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है। अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि तुषार मेहता जो कि जांच एजेंसी ईडी के वकील है, उनका यह कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक की मांग की है। यानी कि अब ये महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जिस दौरान ये ईडी के अधिकारी रेड करने गए थे प्रतीक जैन के घर पर, वहां पर उनको डराया धमकाया गया जैसा कि उनका आरोप है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी लोकल पुलिस ने। तो उस पर भी रोक लगाने की मांग है और ये दलील भी दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए, ये जो पूरा मामला है काफी हैरान करने वाला है और कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के अधिकारों को लेकर के एक गंभीर ये पूरा मामला बनता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या ये उम्मीद की जाए कि कोई ऐसी गाइडलाइंस आएगी जिससे आगे भविष्य में ऐसे हालात बनते हैं तो उसके लिए क्लियर कट जो है वो सामने एक मिसाल रहेगी? चंदन, फिलहाल अभी वो गाइडलाइंस वगैरह के बारे में बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो है आज जो महत्वपूर्ण वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस बात को इशारा भी कर चुका है, मुमकिन है कि इस मामले पर सुनवाई जब कंक्लूड हो तो जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ याचिका जो दायर की गई है, उनको नोटिस जारी करा और उनको जवाब देने को कहे। हालांकि जो कपिल सिब्बल हैं, ममता बनर्जी के वकील हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो राज्य के जो पुलिस के की तरफ से जो पेश हो रहे वकील हैं वो मौजूद हैं। राज्य सरकार के वकील यहाँ पर मौजूद हैं, वो वकील यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि इस मामले पर नोटिस नहीं जारी होना चाहिए। लेकिन नोटिस जारी होने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है, इसका मतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। और ये लोग क्या चाह रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी क्या चाह रही है, राज्य के डीजीपी और पुलिस के अधिकारी क्या चाह रहे हैं कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में हो। इसी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना जारी करे। और करीबन 1 घंटा 15-20 मिनट की सुनवाई हो चुकी है अब तक और अभी भी सुनवाई जारी है। जी बिल्कुल अंकित, और इन सब के बीच अगर बात की जाए तो राजनीति गर्म है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के तैयारियां कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। ऐसे में अगर यह विवाद अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुलझता है तो आने वाले दिनों में इसका चुनावीकरण भी हो सकता है और इस पर चुनावी मुद्दा बना सकती है दोनों ही पार्टियां। बिल्कुल, देखिए राजनीति इस पर जमकर हो रही है, लेकिन सबके बीच में एक बड़ा अपडेट सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है। निपुण कोर्ट रूम में मौजूद है कि कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली है और अब आदेश लिखवाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या नोटिस जारी करता है, क्या उसकी टिप्पणियां होती है। महत्वपूर्ण यह है कि सुनवाई पूरी और कोर्ट आदेश लिखवा रहा है। और सुनवाई जब पूरी हुई है तो जो तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने आखिरी दलील ये कही है कि हमने दोनों जगहों पर, यानी कि आईपैक का जो ऑफिस था प्रतीक जैन का और प्रतीक जैन के घर पर जो हमने रेड की है उसका सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखा जाए। अब कोर्ट आदेश लिखवा रहा है। कोर्ट का आदेश अब क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, एक ईडी की तरफ से और दूसरी याचिका जो है ईडी के कुछ अन्य अधिकारियों की तरफ से। तो अब
कोर्ट का जो आदेश लिखवाया जा रहा है वो जानकारी हम दे रहे हैं कि कोर्ट ने अपना आदेश लिखवाना, इसको हम अंतरिम आदेश भी कह सकते हैं, कि कोर्ट जो है जो आदेश लिखवा रहा है उसमें यह बता रहा है कि देखिए हमारे सामने इस मामले में 2 याचिकाएं आई हैं। पहली याचिका जो जांच एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय, जिसने ये कहा है कि इस मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, और दूसरी जो याचिका है वो उन अधिकारियों की तरफ से दायर की गई है जो वहां जांच के लिए गए थे, जिनका ये कहना है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और उन्होंने क्या मांग की है, उन अधिकारियों ने क्या मांग की है, उन्होंने कहा है कि CBI को इस मामले की जांच करनी चाहिए और ये एक संज्ञेय अपराध है, और इस वजह से जो है ये इस मामले में ममता बनर्जी हो, राज्य के DGP हो, पुलिस के अधिकारी हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जो है याचिका में मांग की गई है। तो कोर्ट क्या कह रहा है, दूसरा पहलू कोर्ट के आदेश का, कि सॉलिसिटर जनरल ने हमारा ध्यान उस घटनाक्रम की तरफ आकर्षित किया जिसके चलते ये याचिका दाखिल हुई। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि जब ईडी की जो टीम प्रतीक जैन के जो दफ्तर और घर पे पहुंची थी छापेमारी के लिए, ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में DGP और उसके अलावा CP समेत वहां पर पहुंचती हैं और वो जो है अपने साथ में कुछ दस्तावेज ले जाती हैं, और कहा यह जाता है कि ये जो पार्टी के यानी तृणमूल कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं जिनको ये ईडी ले जाना चाहती थी, जिसका आगे चल करके इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जाए। तो इस तरीके के बयान आए थे। तो कोर्ट में ईडी ने जानकारी दी है कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था। तो कोर्ट ने अपने आदेश में जो अभी ये लिखवाया जा रहा है, दूसरा पहलू यही रखा है कि ईडी ने हमको बताया है कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था और क्यों ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। चंदन, इस सबके बीच में दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि पिछले जो 2 घंटे से 3 घंटे से हम लोग लगातार जब से सुनवाई चल रही है दर्शकों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, ममता बनर्जी हो, राज्य सरकार हो, राज्य की पुलिस हो, उसने यही कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लंबित है, वहीं पर सुनवाई होनी चाहिए, जबकि ईडी का कहना था कि यहीं पर सुनवाई होनी चाहिए। तो उसी पर अभी जो है कोर्ट अब आगे बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट जो कि आदेश में लिखवाया जा रहा है, कोर्ट क्या कह रही है, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये मामला है, यानी कि कोयला घोटाला जिस मामले में ये छापेमारी हुई थी, ये रेड हुई थी, तो 2000 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है जो ईडी ने कोर्ट में बताया है। 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के मामले में ईडी के अधिकारी कानूनी आदेश के मुताबिक छापा मारने पहुंचे। ये कोर्ट में जो ईडी के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उन्होंने दलील दी है, कोर्ट अपने आदेश में उस बात का जिक्र कर रही है। जी फिर से दोहरा देता हूं, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला, 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के मामले में ईडी कानूनी आदेश के मुताबिक छापेमारी करने पहुंची। तो कोर्ट ये अपने आदेश में लिखवा रही है, जो ईडी के वकील ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद में ही वहां पर छापेमारी करने गए थे, लेकिन हमारी इस प्रक्रिया में बाधा डाला गया। तो कोर्ट अब जो धीरे धीरे करके पहले जो ईडी के वकीलों ने दलील दी है उसको लिखवा रही है, और उसके बाद में मुमकिन है जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति दर्ज करवाई हो उसको भी लिखवाए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो करीबन जो है 1 घंटा 15-20 मिनट की सुनवाई करने के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लिखवा रही है, और तस्वीर साफ होगी कि क्या होता है। एक और आदेश का एक पहलू सामने आया है, आदेश की एक टिप्पणी उसमें जो कोर्ट ने लिखवाई है कि छापे के दौरान IPS प्री बर्थ और मनोज कुमार वहां पर पहुंच गए। अब कोर्ट में जो कोर्ट बाकायदा नाम लेकर के बता रही है, छापे के दौरान IPS प्री बर्थ और मनोज कुमार वर्मा वहां पहुंच गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पहले भी जांच में बाधा डालती रही हैं। तो साफ तौर पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कोर्ट अपने आदेश में भी उस बात का जिक्र कर रही है और पहले भी बाधा डालती रही है। यहाँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं, जो अगर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि यहाँ पर जब मामला आया है ईडी का, तो ईडी ने एक और पहले मामले का भी जिक्र किया है, जहां पर राज्य के जो पुलिस कमिश्नर को लेकर के पूछताछ करनी थी CBI को, लेकिन जब CBI के अधिकारी वहां पर जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती है। मामला हाईकोर्ट जाता है, तो हाईकोर्ट में भी प्रदर्शन होता है, सुनवाई बाधित होती है। तो आज की सुनवाई के दौरान जब ये सुनवाई चल रही थी, तो ईडी के वकील ने उस घटना का भी जिक्र किया कि देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार और मुख्यमंत्री खुद जो सड़कों पर उतर जाते हैं, जिससे कि कानून की कार्रवाई नहीं चल सकती। हाईकोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी 9 जनवरी को, वो बाधित हुई थी और इस वजह से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने आदेश में इस बात का, जो ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलील दी है, उसका भी जिक्र किया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है। कोर्ट क्या कर रही है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ना सिर्फ जरूरी दस्तावेज सीएम अपने साथ ले गई,
बल्कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। यानी साफ तौर पर वो ये बता रहे हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जरूरी दस्तावेज जो कि जांच के लिए जरूरी थे उसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ ले गई, और इतना ही नहीं, जो ईडी के अधिकारी वहां जांच करने गए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई अलग अलग धाराओं के तहत। तो ये जो तमाम दलीलें अभी जो है ईडी के वकीलों ने, और वो उन वकील ने दी है जो कि जांच अधिकारियों को यहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको कोर्ट अपने आदेश में लिखवा रही है और एक एक करके तमाम दलीलों को लिखवा रही है जो महत्वपूर्ण दलीलें हैं। उसके बाद में कोर्ट का आदेश सामने आएगा, लेकिन साफ है कि कोर्ट इस मामले में आदेश दे रही है और देखना यही है कि क्या कोर्ट इस मामले को अपने पास सुनवाई के लिए रखती है या कहती है कि आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि ममता बनर्जी हो या फिर ममता बनर्जी के वकील हो या फिर पुलिस के अधिकारियों के वकील हो, राज्य सरकार के वकील हो, उनका यही कहना है कि इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट को करनी चाहिए। फैसले का ये जो आदेश लिखवाया जा रहा है, इसको फैसला नहीं आदेश कहेंगे, जो आदेश लिखवाया जा रहा है, इसका एक और पहलू, जब हाईकोर्ट में मामला सुना जाना था तब टीएमसी के लीगल सेल के लोगों ने कोर्ट में पहुंचने की अपील की। इसके बाद भारी भीड़ कोर्ट में जमा हो गई और जज सुनवाई नहीं कर पाए। ये बात हो रही है 9 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ईडी के वकील हैं, उन्होंने दलील लेते हुए यही कहा कि जब इस मामले की सुनवाई यहां पर चल रही थी तो उस दौरान जो है बाधित की गई थी, सुनवाई बाधित की गई थी। जी बिल्कुल, तो फैसला लिखवाया जा रहा है, आदेश लिखवाया जा रहा है और आईपैक छापा विवाद है ये, और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर ईडी पहुंची है और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से उनके वकील ये लगातार कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे, इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में ही सुनवाई की जाए। लेकिन इन सबके बीच ईडी की ओर से तमाम पहलू रखे गए हैं, तमाम तथ्य रखे गए हैं। और जी अंकित, कोई और अपडेट इस पर आई है, आप बताते रहें। ठीक है, अंकित से हम दोबारा संपर्क करेंगे। आईपैक छापा विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आदेश लिखवाया जा रहा है और ईडी ने इस पर यह अपील की है कि एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज की गई है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उसे खारिज किया जाए और जो पूरी छापेमारी की कार्रवाई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए। एक मुख्यमंत्री जिस तरह से एक संस्था, आईपैक नाम की जो संस्था है जिस पर कोयला घोटाले को लेकर के छापेमारी हो रही थी, उसमें पहुंचती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।